डियर स्टूडेंट, चंपारण कोडिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग 2021 के ऑड और इवन सेमेस्टर के क्वेश्चन को देख लिए। अब 2022 के इवन और ऑड सेमेस्टर के क्वेश्चन को देखना है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वो वीडियो अभी नहीं देखे तो उस वीडियो को देखिए ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो हम लोग बारी बारी से सभी साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग 2021 के देखे थे। अभी मेरे पास देख लीजिए कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश 2022 इवन सेमेस्टर के अंदर क्वेश्चन है और एक एक करके 16 ऑब्जेक्टिव होंगे इंग्लिश के, 4 हिंदी के रहते हैं। तो 16 ऑब्जेक्टिव को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए स्पार्क किंडल्स द फायर, और इसका साइनो का है अंडरलाइन। अंडरलाइन नहीं दिया है, अंडरलाइन का मतलब स्पार्क वाला को अंडरलाइन करता, तो स्पार्क का मतलब होता है इग्नाइट करना। तो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं दिया है, स्पार्क या फायर को करता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इग्नाइट मेरा कोडेड आंसर हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, अंडरलाइन बोल दिया लेकिन अंडरलाइन वर्ड नहीं दिया। बेस्ड अपॉन द फीडबैक, यानी फीडबैक के आधार पे, सेकेंड है फीडबैक के आधार पे, बेस्ड ऑन द फीडबैक द सेंटर कैन मॉडिफाई द कंटेंट। बात सही है, फीडबैक दीजिएगा तो सेंटर क्या कर सकता है, अपने कंटेंट को अपने चेंज कर सकता है। जैसे आप फीडबैक दीजिएगा कि सर समझ में आया कि नहीं है, उसके हिसाब से सेंटर क्या कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। बात सही है। कम्युनिकेशन कैन बी मेड मोर क्लियर। बात सही है, कम्युनिकेशन काफी क्लियर बनाया जा सकता है, पूरा साफ सुथरा क्लियर। ठीक है। रिसीवर कैन मॉडिफाई द कंटेंट, ये भी हो सकता है। और पेपर मेरा करेक्ट आंसर। पीक आउट द मेन स्किल ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का मेन स्किल किसको बोलेंगे? अगर आपको अच्छा लिखना आता है, अच्छा पढ़ना आता है, अच्छा सुनने की, यानी बहुत सारी कैपेसिटी होती है, तभी लैंग्वेज को हम स्किल बोलते हैं। तो रीडिंग भी अच्छा है, स्पीकिंग भी हो सकता है, राइटिंग, यानी कोई लैंग्वेज आप जानते हैं, इसका मतलब क्या है, अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा पढ़िए, सभी क्या है, लैंग्वेज का अच्छा स्किल है। नेक्स्ट है लिसनिंग। लिसनिंग क्या है, नॉट ए पार्ट ऑफ स्किल, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बात सही है, कम्युनिकेशन का एक अच्छा पार्ट है। अगर आपको सुनने की कैपेसिटी है, आर्ट हो गया, अच्छा सुनना भी एक आर्ट है, कला है। कोई चीज बता रहा है, कोई समझा रहा है, तो आप सुन रहे हो, वो आपकी कला है, आर्ट है। वो तो कम्युनिकेशन का भी पार्ट है, आर्ट। अभी है बी और सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नॉइजली इन्वायरमेंट, यानी शोरगुल वाला वातावरण है, वो कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब पैदा करता है। और क्या होगा, मेक द ऑडियंस मोर अटेंटिव, कभी नहीं करेगा। अटेंशन बनाएगा इन्वायरमेंट, कभी नहीं। मेक द स्पीकर डिफिकल्ट टू डिलीवर कंटेंट। बात सही है कि अगर खराब इन्वायरमेंट है, यहाँ पे शोरगुल हो रहा है, तो हमको मैसेज को डिलीवर करने में क्या करेगा, कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा। बात सही है, करेक्ट आंसर होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताए थे, वर्बल जनरली 35% होता है, नॉन वर्बल 65, 60, 65 जो भी है। यहाँ पर 55% ही ज्यादा है, मैक्सिमम कितना दिया है, 55%। यहाँ पे नो रोल है, तो नो रोल तक अभी होगा नहीं, क्योंकि नॉन वर्बल का काफी इंपॉर्टेंस है। तब 55% में सबसे ज्यादा है, ये मेरा करेक्ट आंसर होता है। अगर 65 भी आता तो उसको मानते हैं। नेक्स्ट है काइनेसिस रेफर्स टू। काइनेसिस का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। काइनेसिस का मतलब क्या होता है बुआ, बॉडी लैंग्वेज। यानी काइनेसिस में आप फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, बॉडी मूवमेंट हो सकता है, आई कांटेक्ट हो सकता है। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज में हम क्या हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, आई कांटेक्ट हो सकता है, नोडिंग हेड, अपने सर को हिलाकर, ये सब क्या होते हैं, काइनेसिस के अंदर आते हैं। तो ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन इसका हुआ। यूज ऑफ वोकल, इसको क्या बोलते हैं, पारा लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं हुआ, पारा लैंग्वेज। यूज ऑफ स्पेस, प्रोक्सेमिक्स बोलते हैं। और यूज ऑफ टाइम, इसको क्रोनोमिक्स बोलते हैं, क्रोनोमिक्स, प्रोक्सेमिक्स। याद करके रखेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। स्पेस है तो प्रोक्सेमिक्स होता है, टाइम है तो क्या होगा, क्रोनोमिक्स होता है,
फेशियल एक्सप्रेशन तो काइनेसिस होता है, इसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। या एक और हैप्टिक्स आता है, हैप्टिक्स का मतलब होता है टच। ये सब ऑब्जेक्टिव में आप थोड़ा सा केयर करके रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस लेटर रिलेटेड टू। बिजनेस लेटर आपको बिजनेस से रिलेटेड होगा, कॉमर्स यानी ट्रेड मार्केट से, सबसे ऑल पे हो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपके लिए लाभदायक वीडियो बन रहा है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन में वैरी। जो लिखने वाला कम्युनिकेशन है, लेटर है, एप्लीकेशन है, वो कैसे कैसे वैरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बात सही है कि सिचुएशन के हिसाब से रिटन कम्युनिकेशन अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे बुखार लगा है तो अलग प्रकार से एप्लीकेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट है सही है, छुट्टी लेने के लिए कि किसी को इन्विटेशन देने के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से भी बदल सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑडियंस 100 तरह से, पापा जी के पास लिखते हैं तो अलग होता है, प्रिंसिपल सर के पास लिखते हैं तो अलग होता है, वीडियो सीओ के पास लिखते हैं तो अलग होता है। तो ऑल ऑफ एबव मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। इन टेक्निकल कम्युनिकेशन वी डू नॉट नीड टू। टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी चीज काफी इफेक्टिव तरीके से दर्शाना। तो क्या चीज की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो पुअर लैंग्वेज यानी सही लैंग्वेज की जरूरत है, अच्छा लैंग्वेज होना चाहिए, पुअर फ्रेमिंग फैक्ट, ये दोनों मेरा सही है। इसके हिसाब से बी और सी हमको जरूरत नहीं, जरूरत हमको चाहिए एक्सपर्ट सब्जेक्ट का होना चाहिए। मैसेज पासेज अन बिटवीन एम्प्लॉय वर्किंग एट सेम लेवल, बात सही है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, जैसे वहां पे एक हेड होता है, मैनेजर होता है, उसके नीचे इस प्रकार से होते हैं। एक डायरेक्टर होता है कंपनी का, मैनेजर होता है, उसके बाद सुपरवाइजर होता है, इसके बाद वर्कर होता है। अगर सेम लेवल पर वर्कर जो काम करता है तो उसके बीच हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। अगर डिफरेंट लेवल है, जैसे लेवल अलग अलग है, तो ये क्या होता है, वर्टिकल। ये क्या होता है, वर्टिकल, ऊपर से नीचे आएगा, या नीचे से ऊपर जाए तो ऊपर से नीचे आता था डाउनवर्ड, और नीचे से ऊपर जाता है इन्फॉर्मेशन तो अपवर्ड। लेकिन सेम लेवल, यहाँ पर 50 वर्कर है, सभी का एक ही पोस्ट है, तो सब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बातचीत करेगा तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। तो मेरा कम्युनिकेशन करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वही है कि सेम लेवल पर अगर एम्प्लॉय के अंदर कोई बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होते हैं। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट साइनोमर ऑफ जॉय। जॉय का मतलब खुशी होता है, इसका सही साइनो क्या होता है, इलेक्ट्रेशन होता है। एल्टो ऑफ लेबर, लेबर का मतलब मेहनत होता है, और इसका उल्टा है तो रेस्ट, आराम कर रहा है, ये हो जाएगा। गिव द वन वर्ड दैट डिस्क्राइब द फ्लोइंग, एक वर्ड यूज करना है जो इस लाइन को दिखाए। तो हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसको क्या कहते हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है उसको एथेटिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 15 नंबर और 16 नंबर, 2 क्वेश्चन और है मेरे पास। Select the correct sentence. I hope you will not turn aside my request. ये कभी नहीं होगा, ये हम आई होप aside तो कभी होगा ही नहीं यार, ये भी गलत है। I hope you not turn around my request, around भी नहीं होगा। I hope will not turn down my request, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरा करेक्ट सी ऑप्शन। देखिए कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बी यहाँ पर देता है, सी यहाँ पर देता है, ध्यान रखिएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही प्रीफेयर टी टू कॉफी, हाँ सही है। हमेशा 2 चीज को एक्सप्रेस करना है, कॉफी, कोई पहले कॉफी प्रीफेयर करता है, कोई पहले टी करता है, तो आप टू लगाएंगे। यहाँ पे ओवर ये डबल टू तो कभी संभव नहीं है, देर तो होगा नहीं करेगा, जब भी होगा तो क्या होगा, टू होगा। इस प्रकार से कंडीशन आते हैं तो क्या लगता है, टू लगता है, टी। तो उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और इसी प्रकार का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट में 2022 और सेमेस्टर के क्वेश्चन को लेके भी आएंगे। उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होइएगा, अच्छे से रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, खुशी मन से पढ़िए, और अपने एग्जामिनेशन को काफ़ी हेल्पफुल तरीके से आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।